डॉक्टर साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सैनी। डॉक्टर सैनी, असल में इस तरह की तस्वीर जब सामने आती है, जब चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आता है, तो फिर वही कहानी, आंखों में चुभन, सीने में जलन, दम में घुटन, सांसें घुट रही हैं, ये सारी चीजें वही हैं। आजकल तो मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक भी छूट गया है। सर, आपके लोग कहते हैं कि वॉक करिए, लेकिन अब वॉक भी कैसे की जाए? ये स्थिति तो बड़ी खराब है, कैसे ख्याल रखें सर अपना? देखिए, अभी जो इस तरह का पॉल्यूशन बढ़ा है पिछले 1 महीने में, तो मैंने देखा कि जो हमारे अस्पताल में भी अचानक इस तरह के मरीज जो पॉल्यूशन की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं जी, उस तरह के मरीज बढ़ने लगे हैं। पॉल्यूशन होने से कुछ शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं जो इमीडिएटली आते हैं कि एक्सपोज हुए एयर पॉल्यूशन से और इमीडिएटली वो सिम्टम्स आ गए। जी, जैसे आंखों में इरिटेशन होना, नाक में इरिटेशन होना, खांसी आना, गले में खराश होना, सांस फूलना, स्पेशली जब कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। फिर कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं कि जब पॉल्यूशन से लॉन्ग टर्म कोई पर्सन उसको एक्सपोज होता रहता है तो कुछ सीवियर बीमारियां होने लगती हैं, जैसे स्ट्रोक होना या पक्षाघात जिसको हिंदी में बोलते हैं, या हार्ट की बीमारियां जैसे हार्ट अटैक होना। अच्छा। फेफड़ों के अंदर जैसे लंग कैंसर हो सकता है अगर लॉन्ग टर्म तक हाई पोल्यूशन में एक्सपोजर रहता है। इसके अलावा निमोनिया हो सकते हैं। सीओपीडी एक बीमारी होती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, लंग्स की बीमारियां। इसके अलावा ऐसा ही नहीं है कि ये पॉल्यूशन सिर्फ हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करता है, ये फेफड़ों के थ्रू ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में आके और बॉडी के सारे अंगों के तक पहुंच जाते हैं। और ये देखा गया है कि ये सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, लंग्स को ही नहीं, बल्कि आपके हार्ट, किडनी, ब्रेन सबको इफेक्ट कर रहे हैं। अब आपने पूछा कि इससे कैसे बचा जा सकता है, तो बचने के लिए एक तो ये है कि इस समय कोशिश करें कि जितना हो सके बाहर आउटडोर में ना जाएं जहाँ पे इस तरह का पॉल्यूशन है। आजकल कुछ इस तरह के ऐप्स भी आ गए हैं, जैसे आप सफ़र ऐप हैं या AQI इंडेक्स जो बताते हैं, तो आप देखिए कि जिस एरिया में आपको जाना है वहाँ का पॉल्यूशन लेवल क्या है। अगर उस एरिया का पॉल्यूशन लेवल है तो जितना हो सके उस एरिया में जाने से बचें। सर, मेरा ऑफिस ही अगर उस एरिया में, फिर क्या होगा? तो आप अगर आपको जाना ही है तो फिर आपको एक स्पेशल तरह का मास्क होता है जिसको N95 मास्क कहते हैं, और किसी तरह का मास्क इसमें एयर पोल्यूशन से बचाव में हेल्प नहीं करता। कपड़े का मास्क या सर्जिकल मास्क हुआ, इसमें एक N95 जो कोविड के टाइम में काफ़ी फेमस हुआ था, उस तरह का मास्क जो N95 मास्क है वही मास्क इसमें इफेक्टिव होता है, और 95% वो प्रोटेक्शन करता है उन पार्टिकल से जो 0.03 माइक्रोन से बड़े हैं। तो इस तरह का मास्क यूज कर सकते हैं अगर आपको ऐसे एरिया में जाना है जहाँ AQI इंडेक्स पुअर है। बाकी जो आपकी बैलेंस डाइट होना चाहिए इस समय, विटामिन A, C और T रिच बात। लेकिन सर, मेरी कंसर्न जो है सबसे बड़ी वो बच्चों को लेके है। बच्चों के स्कूल बंद हो गए, घर पे आ गए, स्कूल ने तो बंद करके घर पे बैठा दिया, लेकिन हम उनको बाहर पार्क में, सोसाइटी एरिया में जाने से नहीं रोक पाते हैं और मास्क जैसी चीज भी नहीं लगा पाते। सर, बच्चों को कैसे बचाएं? सबसे बड़ी चिंता उन्हीं को लेके है। हाँ, देखिए, ये एयर पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता ही बच्चों पे है या एल्डरली लोगों पे, जो वृद्ध लोग हैं उन पे होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ पे होता है। तो ये वल्नरेबल पॉपुलेशन है। तो और बच्चों को, ये तो बच्चे तो बाहर खेलना चाहेंगे, पार्क में जाना चाहेंगे, तो बड़ा मुश्किल होता है। मास्क लगाना भी बच्चों के साथ मुश्किल तो है, तो लेकिन अभी किसी भी तरह से हमें कोई इंडोर एक्टिविटी या कोई इस तरह की एक्टिविटी उनके लिए प्लान करनी होगी पेरेंट्स को, कि वो इंडोर में रहें और कुछ खिला सकते हैं उनको, विटामिन सी या कोई च्यवनप्राश या कुछ ऐसी चीज जिससे इम्यूनिटी इस लेवल की हो जाए कि अगर वो चले भी जाएं तो देखिए, जितने भी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं ये किस तरह से हमारे डिफरेंट जो ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, ये इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स या ऐसी वेजिटेबल्स जो एंटीऑक्सीडेंट्स रिच हों, जो विटामिन A, C या विटामिन E रिच हों, ऐसी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स उनको देना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है और अच्छी अच्छी सब्जियां और अच्छे अच्छे फल का मौसम है, तो उस तरह के फल और इस तरह की जो ताजी सब्जियों का, जैसे आजकल सिट्रस फ्रूट्स आ रहे हैं, विटामिन C रिच फ्रूट्स हैं, लेमन है, आंवला है, तो इस तरह के फ्रूट्स जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, तो इस तरह के फ्रूट्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है।